नमस्कार। आज हम एक बहुत पुराने लेकिन हमेशा काम के रहने वाले सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है ना? मतलब ये जीने का एक पूरा नजरिया है, एक दर्शन। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हमने एक लेख देखा, सादा जीवन उच्च विचार, एक जीवन दर्शन। तो कोशिश ये रहेगी कि इस लेख के जरिए समझें कि इसके असल मायने क्या हैं और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये क्यों जरूरी है, कैसे इसे अपना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। तो मोटे तौर पर मतलब क्या हुआ इसका? सादा जीवन मतलब कम जरूरतें, दिखावा नहीं। हाँ और उच्च विचार यानी ऊंचे आदर्श, गहरी सोच, शायद समाज का भला सोचना। बिल्कुल। लेख भी यही कहता है, ये बाहरी सादगी और जिसे कहते हैं भीतरी समृद्धि, उसका एक मेल है। जीवन बाहर से सिंपल हो पर अंदर से विचार, ज्ञान, मूल्य वो सब भरपूर हो। लेख में एक अच्छी बात कही है, सादगी बोझ कम करती है ताकि सोच ऊंची उड़ान भर सके। वाह, ये तो बहुत अच्छा कहा। तो पहले सादा जीवन वाले हिस्से को थोड़ा समझें। इसमें क्या आता है? जैसे हम सोचते हैं सादे कपड़े, सादा खाना, ज्यादा चीजों के पीछे नहीं भागना। हाँ वही सब, लेकिन लेख जोर देता है इसके असली फायदे पर। अच्छा, क्या फायदा? सबसे बड़ा फायदा है मानसिक स्पष्टता और शांति। अच्छा। जब हम कम चीजों में संतोष ढूंढ लेते हैं तो वो जो दूसरों से तुलना करने का या कंपटीशन का जो तनाव होता है, हाँ, वो कम हो जाता है। सही बात है। और ये जानना जरूरी है, लेख भी ये साफ करता है कि सादगी का मतलब कोई गरीबी या कंजूसी नहीं है। हाँ, ये अक्सर लोग समझ लेते हैं। बिल्कुल, ये एक चुनाव है, सोच समझकर अपनी जरूरतें तय करना। इससे होता क्या है, समय बचता है, ऊर्जा बचती है, जिसे हम बेहतर कामों में लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की मानसिक आजादी हुई, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उच्च विचार, इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचना, बड़ी बड़ी बातें करना? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेख इसे आंतरिक दिशा कहता है। आंतरिक दिशा? मतलब अपने छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठना, समाज के बारे में सोचना, इंसानियत के बारे में सोचना। और सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उन मूल्यों पर चलना भी, जैसे ईमानदारी, करुणा, सच बोलना। अच्छा। और लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना। लेख के मुताबिक यही चीजें हैं जो जीवन को एक मतलब देती हैं, एक उद्देश्य। लेख में एक जगह लिखा है, सच्ची दौलत विचारों की होती है, तिजोरी की नहीं। बिल्कुल सही कहा। और इतिहास में देखें तो ऐसे कई लोग मिलते हैं, जैसे महात्मा गांधी। जीवन कितना सरल था बाहर से, पर विचारों ने तो दुनिया बदल दी। हाँ बिल्कुल। और लेख में डॉक्टर कलाम का भी जिक्र है। हाँ। उनकी सादगी और ज्ञान के लिए उनका जो समर्पण था, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। सही। संत कबीर का भी नाम है उसमें। वो एक साधारण जुलाहे थे, पर अपनी बातों से, अपने दोहों से समाज की सोच को हिला दिया उन्होंने। हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि बाहरी हालात कुछ भी हो, असल चीज तो अंदर की सोच है। बिल्कुल, विचारों की ऊंचाई। लेकिन एक सवाल है, आज का जमाना, आप देखिए हर तरफ मटीरियलिज्म है, सोशल मीडिया का इतना जोर है, तो ऐसे में ये सिद्धांत सादा जीवन उच्च विचार, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या ये मुमकिन भी है आज? हाँ, ये सवाल तो उठता है। और देखिए, चुनौती तो है, ये आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। लेख कुछ तरीके बताता है, प्रैक्टिकल तरीके। जैसे पैसों को लेकर समझदारी से खर्च करना, कर्ज से बचना, और अगर हो सके तो थोड़ा दान देना। सोशल मीडिया है तो उस पर दिखावे की दौड़ में मत पड़ो, उसे कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल करो या अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। और करियर, आजकल तो सफलता मतलब बड़ा पैकेज। हाँ, यहीं पर उच्च विचार काम आते हैं। लेख कहता है कि अपने काम में नैतिकता ढूंढो, उद्देश्य देखो, क्या आपका काम समाज पर कोई अच्छा असर डाल रहा है? सिर्फ पैसे के पीछे भागना नहीं। रिश्तों में भी शायद। हाँ बिल्कुल, रिश्तों में ऊपरी चमक दमक से ज्यादा ईमानदारी, सम्मान, ये चीजें मायने रखती हैं। तो बात वही है, संतुलन साधने की। ये संतुलन वाली बात बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी जिंदगी ना जिए या पैसा ना कमाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख साफ कहता है, सादगी का मतलब अभाव नहीं है। अच्छा। और उच्च विचार का मतलब ये नहीं कि दुनिया से कट जाओ। आप मॉडर्न लाइफ जी सकते हैं, सफल हो सकते हैं, पर चीजों के गुलाम मत बनो।
पॉइंट यह है, आपकी खुशी, आपकी शांति वो बाहरी चीजों पर डिपेंड ना हो। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी चुनी हुई हो, किसी दबाव में या दिखावे में ना हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? लगता है संदेश साफ है, असली अमीरी, असली समृद्धि वो बाहर की चमक दमक में नहीं है। हाँ, वो तो मन की शांति में है, जीवन के उद्देश्य में है, अच्छे नैतिक मूल्यों में है। सही कहा। ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि हम क्या हैं वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हमारे पास क्या है। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हाँ, कि आज की इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में जहां इतने बाहरी दबाव हैं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये संतुलन कैसे ला सकते हैं? सादगी और सोच की गहराई, इसका बैलेंस कैसे बनाएं? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना वही इस दर्शन को जीने की तरफ पहला कदम हो।